क्लास नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान की मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। ऑप्शन लकड़ी, संगमरमर, कांस्य या पत्थर। तो इसका आंसर था कांस्य, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए लास्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान। तो सुरकोटदा है ऑप्शन बी, गुजरात में। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक छोटा किलाबंद स्थल है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहां घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। गुजरात में स्थित धोलावीरा या हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। ऐसे निम्न से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? धोलावीरा, रंगपुर, आमरी या लोथल। तो नहीं है, ऑप्शन सी, आमरी। हड़प्पा कालीन स्थल आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे है। आमरी से हड़प्पा पूर्व सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच के संक्रमण युग से जुड़े साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल एवं उनकी अवस्थिति हैं। मांडा है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में और आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, जो है मेरठ में। क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा हड़प्पा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। वहीं कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीपी लाल एवं बीके थापर हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का नाम यहाँ मिलने वाली काली चूड़ी के कारण रखा गया है। यहाँ से शिलालेख, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सिक्के तथा मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ बंजर भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्निवेदियाँ, जूते हुए खेत आदि के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? लोहा, सोना, कांसा या चांदी। तो लड़की की प्रतिमा बनी थी कांसा की। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से मिली है। यह मूर्ति लास्ट वैक्स तकनीक से बनी है। इस मूर्ति को ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था। इस मूर्ति की विस्तृत नक्काशी, आभूषण तथा मुद्रा धातु विज्ञान तथा परिष्कृत सामाजिक प्रथाओं में विकास का प्रमाण देती है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की सीमा लगती है म्यांमार और बांग्लादेश से। म्यांमार की सीमा 4 भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों को स्पर्श करती है। बांग्लादेश की सीमा 5 भारतीय राज्यों जिनमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। निम्न से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो नहीं करता है उड़ीसा। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाघ राज्य भी कहा जाता है। वहीं भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से बताना कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या मिजोरम। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है हरियाणा से। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है।
भारत में निम्न से किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात? तो किया जा सकता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित है। इसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई। अन्य 3 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में भी बर्फबारी नहीं होती है। जैसे मैगीनॉट रेखा के मध्य की सीमा रेखा है, तो मैगीनॉट रेखा है, ऑप्शन है भारत और चीन, यूएस और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, यूएस और मैक्सिको। तो मैगीनॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच। मैगीनॉट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई है। भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। वहीं अमेरिका व कनाडा के मध्य है 49वीं समानांतर रेखा। और रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और डोरेंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान। यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ था? ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919 या 1935। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई एवं प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? कुलीन तंत्र, अध्यक्षीय, संसदीय या अभिजातीय तंत्र? तो अपनाया गया है संसदीय। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षीय व्यवस्था के बजाय ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। वहीं संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय व्यवस्था को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, मंत्रिमंडल सरकार एवं उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। वहीं संविधान केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना करता है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम देश में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हुआ था? तो था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रथम बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ और प्रांतीय विषय 2 भागों में विभाजित हुआ, एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अंग्रेजी भाषा में मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। वहीं हिंदी भाषा में लिखा गया था वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। याद रखना है। ऐसा निम्न से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या 4 में? तो कहा गया अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में है इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। वहीं 2 में है नए राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित एवं नए राज्यों के गठन की शक्ति। 3 में है नए राज्यों की स्थापना एवं मौजूदा राज्य के क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 4 में है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत निर्मित कानून जिनके द्वारा पहली एवं चौथी अनुसूची तथा पूरक, आनुषंगिक व अनुवर्ती मामलों में संशोधन किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। निम्न से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि प्रधानता। कृषि पर निर्भरता का कारण यह है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र पूंजी, तकनीक व उपक्रम प्रवृत्ति के अभाव के कारण अविकसित बने हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स या कार्ल मार्क्स? तो यह कथन है रॉबिन्स का। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानवीय आचरणों का अध्ययन करता है।
जैसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्न से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो लिया जाता है 2011-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IP की गणना के लिए 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। IIP में 8 कोर सेक्टर उद्योगों में शामिल वस्तुओं का भार शामिल होता है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत उद्योग समूहों, व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण और बिजली तथा उपयोग आधारित क्षेत्र अर्थात मूल सामान, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं की विकास दर को मापता है। जब बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद GDP को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन सी, सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी नॉमिनल GDP। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक GDP प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद GDP में निम्न से किसे समायोजित किया जाता है? तो किया जाता है मुद्रास्फीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, प्रतिरोधकता की विमा होती है। तो प्रतिरोधकता की विमा होती है ml की पावर 3, T की -3 और A की पावर -2। ऑप्शन डी। और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इनमें से कौन सा मूलभूत या मूल मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आयतन। भौतिक राशि और उनके मात्रक हैं, लंबाई का है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय सेकंड, आयतन मीटर क्यूब, बल का होता है न्यूटन, चाल मीटर प्रति सेकंड, शक्ति का मात्रक होता है वाट, विद्युत प्रतिरोध ओम, ताप का केल्विन और विभवांतर का होता है वोल्ट। इनमें से कौन सी मूल राशियां हैं? इनमें से बताना कौन सी मूल राशियां हैं। तो इनमें से हैं लंबाई और समय। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक क्रम से है मीटर, सेकंड और किलोग्राम हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई है सेकंड, हर्ट्ज, मीटर या फैराडे। तो आयाम की इकाई होगी मीटर। आयाम अपने संतुलन की अवस्था से अधिकतम विस्थापन है, इसलिए आयाम अधिकतम विस्थापन का मात्रक मीटर है। निम्न से कौन सी ऊर्जा की SI इकाई है? तो ऊर्जा की SI इकाई होती है जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट के बराबर। राशि और मात्रक हैं, ऊर्जा का होता है जूल, बल का होता है किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन, विद्युत शक्ति का होता है वॉट। तो नेक्स्ट है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा गया था, किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरीना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा? तो इसका आंसर था रुक्मणी देवी अरुंडेल। नृतक एवं उनसे जुड़े नृत्य हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेला का संबंध है भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, सोनल मानसिंह का संबंध है ओडिसी और भरतनाट्यम, और सितारा देवी का संबंध है कथक से। तो इम्पोर्टेंट है, इनमें से कौन से कथक से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है ऑप्शन ए, नाहिद सिद्दीकी। नाहिद सिद्दीकी एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। इन्हें वर्ष 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कथक के अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज, पंडित मुन्ना शुक्ला, भारती गुप्ता, सितारा देवी और अच्छन महाराज। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेगांवकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ये हैं
लावनी से। लावनी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं कोली, तमाशा, धनगरी गजा, पोवाड़ा, लेजिम नृत्य, डिंडी नृत्य आदि। बिहू है असम से, घूमर राजस्थान, सुग्गी है कर्नाटक से। ऐसे निम्न से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार का है झिझिया। झिझिया नृत्य अश्विन, सितंबर, अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे बिहार का गरबा भी कहा जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है, जो हिंदू देवी दुर्गा के 3 रूपों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित है। बिहार के अन्य लोक नृत्य हैं जटा जटिन, कजरी, धोबिया, समा चकेवा और विदेशिया। जैसे विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार निम्न से कौन है? तो विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार है स्वपन सुंदरी, ऑप्शन सी। स्वपन सुंदरी विलासिनी नाट्यम से जुड़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनका जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। विलासिनी नाट्यम एक पारंपरिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। वहीं स्वपन सुंदरी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ।